तमाम कारकुनान लिबर्टी से इकट्ठे होके अब उनका रुख जो है कोर कमांडर हाउस लाहौर की तरफ रुख है उनका। ये जितने भी इस तरह का अनसर जितना जहाँ भी पेशा है ना, इस पर पकड़ के करार वाकई सजा दी जाए। इनके आईडी कार्ड जो है इनको ब्लॉक कर दिया जाए, जहाँ ये बाहर किसी कंट्री में जा सके। पूरे वर्ल्ड में हमें बदनाम करके रख दिया। लिबर्टी चौक से मार्च करती हुई कोर कमांडर हाउस के बाहर जा रही है, क्योंकि फौज का सियासत में अमल दखल बंद होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रहमान चौधरी उर्दू टाइम यूके में आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, ये एक वीडियो देख रहे हैं आप मेरे इस प्रोग्राम के ऊपर, जिसमें ये लड़का जिसका नाम हाशिर खान दुरानी है, आईटी एक्सपर्ट है, और ललकारता हुआ कोर कमांडर हाउस की तरफ जा रहा है कि नहीं डरते, आज फतह करेंगे, नौकरी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ऑनलाइन बिजनेस करके सब कुछ कमा लूंगा। लेकिन ये एक नौजवान जिसने बाकी लाइव करके बाकी मुल्क के नौजवानों में आग बर्पा की और उसकी वजह से पूरे मुल्क में इंतशार फैला। हम जानेंगे कि क्या हमारी यूथ को ऐसा करना चाहिए, चाहे जितना भी कोई लीडर उसको वार्म अप कर दे, उसका ब्रेन वॉश कर दे, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस लड़के के बारे में आप क्या कहेंगे? टेररिस्ट है, ये हमारे मुल्क के खिलाफ है, हमारी फौज के खिलाफ है। जो इंडिया में कर सका इस लड़के ने करके दिखा दिया है, तो हम इसको रद्द करते हैं। ऐसे दहशतगर्दों को करारवाद की सजा मिलनी चाहिए, ताकि यूथ को ये सैंपल बन के सामने ना आए। ये सैंपल बन के सामने आए कि जो हमारी फौज के खिलाफ बात करेगा, हमारे मुल्क की सालमियत के खिलाफ बात करेगा, हम उसको नस्ल पे रख देंगे। हम इस चीज को रद्द करते हैं। हम ऐसी पार्टी को भी रद्द करते हैं जो इस तरह के नौजवानों को पैदा करती है। सर, लम्हा जिक्र ये है कि वो ये कह रहा है कि खान साहब, मैंने कोर कमांडर हाउस में तहरीक इंसाफ का झंडा लहरा दिया है। मतलब कि क्या? ये सब उसकी ड्रामेबाजी है। ये जो उसका ब्रेन जो किया हुआ था ना, आज ये पार्टी ने उसका दिमाग खराब किया हुआ था, ये उसका रिजल्ट निकल रहा है। और मैं तो ये कहता हूँ कि आला अदलिया को भी मैं ये कहता हूँ कि इस तरह का जो भी ये जितने भी इस तरह का अनसर जितना जहाँ भी पेशा है ना, इस पर पकड़ के करार वाकई सजा दी जाए। इनके आईडी कार्ड जो है इनको ब्लॉक कर दिया जाए, जहाँ ये बाहर किसी कंट्री में जा सके। पूरे वर्ल्ड में हमें बदनाम करके रख दिया इन लोगों ने। पूरी दुनिया की हमारी एजेंसियां जो सारे मुल्कों से लड़ते रही, उन्होंने एक दिन में उन्होंने जीरो करने की कोशिश की है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाक फौज जो है वो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है। हम अपनी फौज के साथ हैं। जो भी आंख फौज की तरफ देखेगी हम उसको निकाल लेंगे, बेच देंगे। अच्छा, ये बताएं, इसको सजा किस कानून के तहत मिलनी चाहिए? सीक्रेट आर्मी एक्ट के तहत मिलने चाहिए कि या जो हमारी दहशतगर्दी की अदालत है वहां चलना चाहिए? मैं तो कहता हूँ कि दहशतगर्दी की अदालत में करना चाहिए, क्योंकि ये इसको इतनी अहमियत ना दे कि ये फौजी लेवल का बंदा नहीं है, ये तो टेररिस्ट है। इसको टेररिस्ट कोर्ट में पेश करके इसको ऐसी सजा दी जाए कि नौजवानों को ये एक मिसाल हो, उनको पता हो कि आर्मी के खिलाफ अगर कोई काम करना है तो इसके सिवा ये है। तो लोग कहते हैं, तहरीक इंसाफ के लोग भी कहते हैं कि पीडीएम ने जानबूझकर इनको कैंट में दाखिल होने दिया ताकि ये इंतशार पैदा करें और हम इनको कालेदम करा दे। इसमें कितनी हकीकत देखते हैं आप एज आवाम? देखिए, एज ए अवाम मैं ये कहता हूँ कि मेरे घर में अगर कोई दाखिल होता है तो मैं उसको रोकता तो हूँ ना। इन दहशतगर्दों को तो उधर ही फायर मार के खत्म कर देना चाहिए था, उधर किसी ने रोका ही नहीं इनको रोकना चाहिए था। अच्छा, मैं यहाँ अपने व्यूअर्स को बताता चलूं कि नाज़रीन, ये कोई इसका कोई डिफेंड करने का तरीका नहीं है कि जी हमें रोका नहीं किया और हमने आग लगा दी। यानी कि हमारे घर में कोई भी दाखिल हो जाए और अगर कोई हमें रोकेगा नहीं तो उसको इजाजत है वो मेरी माँ की भी इज्जत लूट ले, मेरी बहन की भी इज्जत लूट ले, क्योंकि गलती मेरी है, मैंने उसको रोका नहीं, तरबियत मेरी नहीं हुई थी। हालांकि तो चाहिए था कि उनको रोकते, लेकिन उसने जो भी किया गलत किया। हम आज भी पाक फौज के साथ हैं, कल भी पाक फौज के साथ, अभी फौज के खिलाफ जो बोलेगा हम उसके खिलाफ। लेकिन ये जो शरेआम ललकार रहा था और उसको देखकर और भी नौजवानों को नींद जो है वो गर्मी खा रहा था, इसने इस तरह वाश कर दिया था कि इसने पाक फौज के खिलाफ जो हरकत की है वो बहुत ही गलत हरकत की है। ये जो इसने हमला किया है इन्होंने फौज पे, ये इसको हम रद्द करते हैं। इस तरह नौजवानों को नहीं करना चाहिए। इसने नौजवानों को मुश्तल किया, जो बहुत ही गलत किया है इसने, उसको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। वो कहते हैं चोर नू ना फड़ो, चोर की मां नू फड़ो। जब चोर की मां पकड़ी जाएगी तो चोर खुद ब खुद पकड़ा जाएगा। एक नौजवान ने जिस तरीके से आर्मी की हसास तंसीबात को ललकारते हुए कहा कि इमरान खान साहब, मैंने झंडा तहरीक इंसाफ का लहरा दिया, उसने पूरी तहरीक इंसाफ को उसी दिन कत्ल कर दिया था, मार दिया था, दफना दिया था और उसको कालादम करार देने का जो तरीका था
وقت میں بتا دیا تھا کہ ہمیں بند کر دیا جائے. ہم اس لائق نہیں ہے کہ اس ملک پہ چل سکے, رول کر سکے اور یہاں کی عوام کو کچھ کھلا پلا سکے, جہاں ان کی طرز زندگی کو اچھے طریقے سے گزار سکے. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.